मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जामनगर के पास है। आपको बता दें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तीनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली में हम, और हमारे साथ मौजूद हैं पटेल नगर के उम्मीदवार राम अवतार भारती जी। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी इस बार क्या कुछ नया लेके आएगी। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी उत्साह हम लोगों के अंदर बहन जी का आदेश आया है। 70 विधानसभा में बहन जी चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन हम लोग जो है अपने वोट और जितने पुराने कमेटी है उसको हम लोग संगठित कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को, एक तो दोनों में किसको कहें कि दल बदलू नहीं है, दोनों को आप देख लीजिए। हमारे पटेल नगर विधानसभा से दोनों प्रत्याशी, जनता के बीच में उन लोगों को जाने का कोई अधिकार नहीं है। जनता उन लोगों के मुंह पे नहीं तमाचा मारने के भी काम करेगी। और बहुजन समाज पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है, खोया हुआ जनाधार नहीं, हम ये कोशिश करेंगे वहां इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पुराने जो भी कार्यकर्ता रूठे थे या बैठ गए थे या निकाले गए थे, सबको आदेश होगा कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी में एक होके इस मिशन को जो है इस बार फतेह करना है। तो हम लोग मजबूती के साथ जो है बहन जी के आदेश का पालन करते हुए बसपा को वहां नंबर 1 की पार्टी और जिताने का काम करेंगे। ये हमारे लोगों का। जिस तरीके से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं और कांग्रेस भी इस बार कह रही है और भाजपा भी, तो बीएसपी क्या नई रणनीति लेके आएगी कि जनता उनको अपनी तरफ देखे? बहन जी का सबसे जो है कारनामे, जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री होके बहन जी ने जो काम कर दिया, आज भी देख लीजिए। पहले कोई हाईवे का नाम नहीं, कोई स्कूल का किसी का नाम नहीं। आज देखिए बहन जी से इतना उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि हाईवे बना, स्कूल बना, कॉरिडोर बना। इससे पहले किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, उन्हीं के पैटर्नों पे काम हो रहा है। और जनता ये जान चुकी है कि बहन जी से बड़ा विकल्प, अच्छा विकल्प किसी में हो ही नहीं सकता है। जैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी ये कहती है कि दलितों का हम विकास कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टी जो दलितों के लिए सही में खड़ी हो पाई है? दलितों का विकास अगर जो होना होता तो शायद बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक देखिए दलितों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का जो भी है, दोनों पार्टियां देख लीजिए, लॉलीपॉप दे के लोगों को भ्रमित करना। कैसे अभी हमारे समाज में कुछ कमियां हैं तो उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ लॉलीपॉप दे के ये लोग फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक, बताइए बीएसपी के क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? बीएसपी के मुद्दे होंगे रोजी रोजगार, जहाँ झोपड़े वही मकान झुग्गी झोपड़ी वालों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, एक तो शीश महल दिखा रहा है, दूसरा राजमहल दिखा रहा है। हम दिल्ली की झोपड़ियों में जाकर के, दिल्ली में जो रोजगार करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश बिहार से तमाम लोग आए हैं, जो पूर्वांचल के नाम पे राजनीति हो रही दिल्ली में, उन पूर्वांचल के लोगों को इकट्ठा करके और दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को जिताएंगे। और हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में बगैर बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी और भाजपा भी और कांग्रेस भी है लगातार। ये दोनों एक शीश महल दिखा रहा है, एक राजमहल दिखा रहा है। इनको हम राजमहल में भेज देंगे, शीश महल में भेज देंगे। जो जमीन पे लोग काम कर रहे हैं, जमीन के लिए संघर्ष होगा। हम महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, इन मुद्दों पे काम करेंगे। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। तो हम इनको सबको वो करेंगे, नंगा करेंगे। नंगा करने के बाद बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी होगी, जिसके बगैर न आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती, न बीजेपी बना सकती। गठबंधन करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे, लगाम हम रखेंगे अपने पास। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो। क्या नाम है सर? जितेंद्र कुमार पांडे। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? हाथी दे एकदम चारों तरफ दिखाई दे रहे जी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम फिर से आएंगे। नहीं, अब वो तो ये सब झूठे हैं, दुनिया भर के खाली झूठ बोल बोल करके आ रहे हैं बस। आप बताइए सर, इस बार क्या लग रहा है दिल्ली? देखिए, इस बार जो है अपनी हाथी चलेगी दिल्ली में। इन लोगों को जो झूठे वादे थे वो खत्म हो गए। अब दिल्ली की जनता, कमल नहीं,
ना ना ना, झाड़ू और कमल वालों को सब समझ गए, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा। अब ये 2100 रुपया बहनों के लिए बोले हैं, पंजाब में इन्होंने 1000 दे नहीं पाए, जबकि वहाँ पूर्णतः इनकी सरकार है। दिल्ली में तो एलजी का रोना रोज रोएंगे, तो दिल्ली की जनता समझ रही ना कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, हम संविधान बचाने की ओर हैं, अरविंद केजरीवाल। देखिए, संविधान बचाने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अगर दलित की बात कर रहे हैं, जो 80 सीट के अलावा किसी दलित को कोई टिकट दिए हैं, या इनकी पार्टी में कोई दलित नेता है जिसको ये तवज्जो देते हैं? ये तो हिटलर शाही चलाते हैं, दलितों को पीछे कर देते हैं, दलित की बात रखने ही नहीं देते हैं समाज में। अगर दलित की बात रखते तो राजकुमार आनंद 8 मंत्रालय लेकर बैठे हुए थे। जब वो दलित की फाइल आगे करते थे तो केजरीवाल जी कहते थे पीछे कर, वो बेचारा जानबूझकर मजबूरी में जो पार्टी छोड़ दिया। छात्रों के लिए तो दलित आवाज वो छात्रवृत्ति निकाल दी है ना, कि अगर वो पढ़ना चाहते तो विदेशों में भी शिक्षा फ्री। वो सिर्फ कहने का है। 10 साल में किसी को भेजा है क्या? नहीं, अभी शुरू किया। अरे तो 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? अब लग रहा है कि दलित जाग चुका है, समझ चुका है इनके जो झूठे वादे को, तो अब वो झूठा पुलिंदा उन्होंने कर दिया। 10 साल तक क्यों नहीं दिया? बताओ, एक दलित दिया कुछ? अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी दलित को बनाया है क्या? तो खाली क्या लग रहा है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों है मैदान में और चौथी बीएसपी, क्या कहें? तो देखिए, ये तो अभी नए पार्टी बनाए, झूठ बोल करके हो गए। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में इसका कार्यालय है, पूरे देश में लोग हैं, अब पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे अभी चुनाव प्रचार करने के लिए। है पूरा दमखम से इस बार बहुजन समाज पार्टी ललकारेगी और सरकार बनाएगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? सबको देखा, सबको परखा, जिसका नीला झंडा है, जिसका शासन ढीला है, एक बार बसपा के देखो जिसका नीला झंडा है। अच्छा। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, जो बहुजन की बात करेगा, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में अब की बार पूर्वांचल मन बना लिया है कि चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाएगा। ये दोनों जितने वादे झूठे करते हैं, इनको सारी बात जान गया। ये 5 लाख रुपया खाते में भेजते थे, केजरीवाल कहते थे बिजली हाफ, पानी माफ। तो 40 हजार अभी दिखाऊंगा आपको, 40-45 हजार बिल आया है। क्या यूज करते हैं? पानी हम तो टैंकर का पानी पीते हैं, और 45 हजार का बिल आया है इसमें। 45 हजार का भरा नहीं है, भरा है। 45 हजार का बिल आया है, ये निकलवा करके मैं दिखाऊंगा। हाँ, करने की क्या बात है, जब बिजली पानी फ्री है। कहते दिल्ली वालों को पानी बिजली सब कुछ फ्री दे रहे हैं। आप एरिया में सर्वे कर लीजिए, जो पानी हर व्यक्ति 10 रुपए का कैन, 20 रुपए कैन खरीद के पी रहा है। जितना भी पानी आ रहा है ना, उससे सिर्फ कपड़ा धुल लो, आप उसको पी नहीं सकते हो। नहीं तो केजरीवाल जी को बोल दो कि वही टोटी का पानी पी के दिखाएं जरा। दिल्ली में दिल्ली में बस बहुजन समाज पार्टी को हम लोग वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया कोई वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो झूठा आदमी है, झूठा, उसकी बकवास हम लोग नहीं सुनेंगे। मेरे जैसे कट्टर ईमानदार कोई नहीं, कट्टर ईमानदारता होती उनके अंदर तो जेल में नहीं जाते। जो जेल साबित नहीं किया, गलत बता रहे भाजपा वाले। नहीं, भाजपा वाले गलत नहीं बता रहे। केजरीवाल जो ऐसा काम किया है, भाजपा भी उसी तरह से है, झूठे वादे देते हैं। वो 15 लाख का दिए, 21,000 का दे रहे हैं। ये कुछ देने होने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लोग जाग चुके हैं। बहुजन समाज क्या रणनीति है आपके पास जो दिल्ली वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? हम लोग बाबा साहब के मिशन को लेकर के, जो कैडर है बसपा का, उसको ले जाकर जन जन के बीच में पहुंचा रहे हैं। अब की बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन को पूरा करेगी और कोई करने वाला नहीं है।